हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मंडे है और नवरात्रों का आई गेस 5वां 6वां दिन आज एक साथ पड़ रहा है। तो हो गया, सुबह हो चुकी है, काफ़ी देर पहले हो गई है। तो मैं सुबह से उठ के पूजा वूजा कर लिया है, मैंने चाय वगैरह पी ली है और मम्मी गई हुई हैं देवी जी के दर्शन करने के लिए। और हाँ, मैं चाय वाय पी करके सोच रही हूँ, जाती हूँ किचन में कुछ कुछ बनाती हूँ। तो सौरभ एक्चुअली मम्मी को लेकर गए हैं मंदिर, तो जब मंदिर से आएंगे सौरभ तो नाश्ते के लिए मैं सोच रही हूँ पोहा बना लेती हूँ। और भैया भी बस ऊपर है, तैयार हो रहे हैं वो, मतलब भैया भी जाने वाले होंगे अपना। अभी एक्चुअली ज़्यादा कुछ बात करने का टाइम नहीं है, बस अब किचन में चलते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अभी किचन में मैं पोहा बना रही हूँ। तो आपको पता है नवरात्रि चल रही है, तो प्याज तो अभी खा नहीं सकते हैं, और मतलब ऑनियन और लहसुन अभी जैसे मना होता है, हम लोग 9 दिन तक ही नहीं पकाते हैं। एक्चुअली 8 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं पकाते हैं। जब अष्टमी की पूजा हो जाती है फिर उसके बाद भले ही नौमी के दिन बन जाए, लेकिन अष्टमी तक तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने बस मीठी नीम और बारीक आलू को काट लिया है और मीठी नीम लिया है और हरी मिर्च डाल लिया है। तो बस इनको बस फ्राई करके और बना लेते हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोग के यहाँ पे नवरात्रि में भूना भी नहीं जाता है किसी भी सामान को। जैसे दलिया वगैरह हो गई ना, तो हम लोग नवरात्रि स्टार्ट होने के पहले ही भून लेते हैं। जैसे नन्नू को शुरू में छोटी थी जब, वो सूजी वगैरह का बना के देते थे हलवा वगैरह, तो सूजी वगैरह पहले से ही भून करके रख लेते थे कि जिससे 9 दिन आसानी रहे, बस बॉईल करके देना हो। तो यहाँ पर मैंने पोहा को भी वॉश कर लिया है और एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है, बट अभी वो मुझे गीला लग रहा है पोहा। तो मैंने सोचा गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि उसका सूखना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो गीला डाल देंगे ना तो अच्छे से पक नहीं पाएगा। तब तक कि मैंने यहाँ पर दाल वॉश कर ली है, क्योंकि मैं साथ साथ खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है ना, ब्रेकफास्ट मतलब मेनली सौरभ करते हैं और नन्नू करती है। मेरा भी ऐसा रहता है, मैं कई बार डायरेक्ट खाना खा लेती हूँ, मम्मी का भी डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ, शोभित भैया का डायरेक्ट खाना होता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट इट्स लाइक कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे सब लोग। सौरभ बस थोड़ा सा भरपेट करके जाते हैं, फिर उनका खाना 2-2:30 बजे होता है। और हम लोग का खाना ऐसा है 11-12 बजे हम लोग खा लेते हैं, 10:30 11-12 बजे। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच है तो बिल्कुल साथ साथ ही बनते हैं। तो मसाले में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी तेल में, और थोड़ा सा बस धनिया पाउडर डाला है। पोहा डालने के बाद ये पोहा मसाला मैंने डाल दिया है, रखा हुआ है हमारे पास पोहा मसाला। और अभी नवरात्रों में मूंगफली तो डाल नहीं सकते हैं, वरना मूंगफली से काफ़ी अच्छा सा दिखने लगता है। तो बस ये बन गया है पोहा, और साथ में मैं बना लेती हूँ जल्दी से आलू बैंगन की सब्ज़ी। अभी सौरभ और मम्मी आए हुए नहीं हैं वहाँ मंदिर से, तो पोहा बना करके मैंने साइड में रख दिया है, तब तक कि मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बना देते हैं। अब बैंगन केवल 2-3 ही थे फ्रिज में, उन्हें ख़त्म ही करना था। तो साथ में मैं कद्दू भी फ्राई कर लूँगी। कद्दू हमारे यहाँ पे सब लोग खाते हैं, सौरभ को छोड़ करके। शोभित भैया को भी कद्दू बहुत पसंद है, नन्नू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे और मम्मी को तो चल जाता है सब कुछ ही। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी को मैंने तेल में जस्ट फ्राई किया है जीरा डाल करके। फिर इसके बाद जब वो थोड़ी सी पक जाएगी ना, तो बाकी के मसाले डालूँगी मैं, और फिर टमाटो की प्यूरी भी बनाऊँगी। और यहाँ मैं कद्दू काट ही रही थी, इतने में मम्मी आई गई थी मतलब वहाँ से मंदिर से। तो मम्मी ने बोला लाओ चलो मैं काट दे रही, तो मम्मी नीचे बैठ के कद्दू काट रही है, तब तक कि मैं यहाँ पर सब्ज़ी को पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। टमाटो की जो प्यूरी बनाई थी, थोड़ी एक टमाटर बस की, ज़्यादा टमाटर से फिर वो खट्टी हो जाती है। सब्ज़ी क्वांटिटी कितनी है, ज़रा सी तो है ही। और ये बेसिकली सौरभ के लिए ही, आप समझ जाओ, कद्दू जो मैं बनाऊंगी ना तो फिर वो सबके लिए होगा। तो फिर मम्मी ने ही कद्दू बना दिए थे बाद में, और मैं लगे हाथ, मैंने बोला चलो आटा गूँथ के रोटियां भी सेक ही लिया जाए। और एक चावल का कुकर भी लगा दिया है मैंने। तो बस फटाफट खाना बना लो, आधे घंटे में जल्दी से खाना बन जाता है। ये मैं रोटियों को रैप करने के लिए ऑडी का यूनी रैप यूज़ कर रही हूँ। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छा आप पेपर फॉइल में करो, और ये बायोडिग्रेडेबल है और बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या है ना, उसमें लपेटो खाने को, रैप करो तो एल्यूमिनियम हमारे मतलब बॉडी में चला जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है। और टिश्यू पेपर वगैरह क्या है, चिपक जाते हैं रोटियों में, और कपड़ा मुझे जमता नहीं है। तो इसलिए ये मुझे ऑडी का मतलब ये जो पेपर फॉइल है ना, ये बेस्ट लगा है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, रोटियां ऐसे सेक सेक के प्लेट में रखते जाते हैं एक के ऊपर एक। जब पूरी रोटियां सिक जाती हैं उसके बाद हम इसको बॉक्स में डालते हैं, तो ऐसे शाम तक की ख़राब नहीं होती हैं। अगर आप एक एक करके रोटी सेकोगे, उसको डायरेक्ट बॉक्स में ही डालते जाओगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसे शाम तक की भी अच्छी रहती हैं रोटियाँ। जन्नू का आज ना EVS का पेपर था, अभी जस्ट पेपर दिलाकर फ्री हुई हूँ मैं। तो मतलब EVS का आज रिटन था, कल ओरल होगा। एक दिन रिटन एक दिन ओरल, और फिर बस उसका हिंदी का बच्चा है। मतलब पेपर नहीं है ये, रिवीजन टेस्ट है, मैंने बताया था आपको रिवीजन टेस्ट है ये, पेपर नहीं है। तो बस हिंदी का और बचा है, मैथ्स और इंग्लिश का पहले हो चुका है। तो लाइक परसों हिंदी का रिटन होगा, देन उसके बाद ओरल होगा।
फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स उसके 20 से, मैंने बताया है आपको। और सब लोग बोल रहे हैं आप करवा चौथ पे क्या करोगे प्रेगनेंसी में। तो देखो करवा चौथ के पहले मेरी डिलीवरी हो जाएगी और मुझे नहीं पता क्या होना है करवा चौथ पे। जैसा बड़े लोग बोलेंगे वैसे ही करूँगी मैं। कैसे क्या होगी पूजा, आई हैव नो आइडिया। जैसा भी बड़े लोग बोलेंगे वैसे ही करेंगे और ऑब्वियसली व्लॉग्स में बताऊँगी आपको, जैसा भी जो भी बोलेंगे बड़े लोग। बस अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। खाना पीना मैंने ऑनलाइन क्लास से पहले ही खा लिया था। नन्नू का तो आज घर के सामने कन्या भोजन था। यशी है जो उसकी फ्रेंड खेलती रहती है, तो उसके यहाँ कन्या भोजन करने गई थी वो। बस अब थोड़ा सा दोपहर का टाइम है, सोच रहे फ्री है, चलो 1:50 हो रहा है करीब। थोड़ा देर आधे 1 घंटे आराम करते हैं, फिर उसके बाद ड्रेसिंग टेबल जमाऊंगी और जो आज वीडियो लाइव होनी है उसको भी एडिट करना है। काम की इतनी बमबारी रहती है ना कि पूछो मत, इतने काम एक के बाद एक लगे ही रहते हैं। चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते फिर मिलते हैं आपको। गाइस मैं उठ गई थी अभी, आधे घंटे हो गए उठे हुए, और ना मुझे ना चाय समोसे खाने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों समोसे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो मैंने जस्ट अभी कॉल किया है कि समोसे भिजवा दो यार, खा लो। तो फिर उसके बाद भले ही मैं सिरप ले लूँगी एंटासिड के लिए, मुझे एसिडिटी हुई तो ये समोसे खाने से एसिडिटी होती है। तो बस समोसे आने वाले हैं और उसके बाद फिर मैं जल्दी से वो कर लूँ, क्या बर्तन जमा देती जब तक ये काम कर लेती हूँ। सो मैंने ना शोभित भैया को कॉल कर दिया कि वैसे मुझे सही बताओ कचौरी खाने का मन कर रहा था। एक कचौरी आती है बहुत टेस्टी सी, मुझे ये नहीं पता उसके अंदर प्याज होती है कि दाल का मसाला होता है, बट भैया लाते हैं जनरली उसको। तो मैंने भैया को पूछा कि यार उसमें प्याज, बोले हाँ उसमें भाभी प्याज और लहसुन होगा। तो मैंने बोला फिर रहने दो आप, फिर आप समोसे भिजवा दो। तो क्योंकि वैसे भैया मेरे शोभित भैया है ना, उनको होता है वो तरह तरह की चीज़ें ना लाते ही रहते हैं, रात को कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। और जब इनफैक्ट नन्नू के टाइम पे भी मैं वहाँ पर थी ना इंदौर में, तो भैया मेरे साथ रहते थे वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी तरह तरह की चीज़ें लाते रहते थे मुझे खाने के लिए। तो ये भैया ने पानी पूरी भी भिजवा दी है, समोसे भी भिजवा दिए, कचौरी भी भिजवा दी है। सब खा पी के बिल्कुल मतलब मज़ा आ गया। मैंने समोसे ही खाए हालांकि, और 2-3 बस पानी पूरी मतलब वो खाई। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ रूम में थोड़ा देर बाद, मतलब 1 घंटे बाद करीब। मैंने बोला चलो हेयर ऑयल लगा लिया जाए, और नन्नू भी पास में बैठी हुई है। तो उसका कल EVS का ओरल पेपर है ना, तो मैं उसका रिवीजन करा रही थी। उसमें नॉर्मल चीज़ें आती ना, सिंपल जैसे जनरल जो चीज़ें होती हैं अपनी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, तो वो मैं उसका रिवीजन कराती जा रही थी। मैंने ना हेयर ऑयल लगा लिया है अच्छा सारा, और वेडनेसडे को अष्टमी है ना, उस दिन ही हेयर वॉश होगा हमारे नवरात्रि में। पहले दिन और अष्टमी के दिन ही आप हेयर वॉश कर सकते हो, बीच में नहीं। मैंने लेकिन अभी से लगा लिया कि 1-2 दिन लगा रहेगा, फिर उसके बाद हेयर वॉश करना सही रहेगा। और नन्नू को भी बस मैं पढ़ाकर ही फ्री हुई हूँ हेयर ऑयल लगाने के बाद। तो बस वो थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है, क्या क्या है चीज़ें उसके सिलेबस में जो जो भी आ रही है। नन्नू अब गई हुई है थोड़ा सा खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बस अब चलिए मैं जल्दी से वीडियो अब वो कर लूँ, एडिट कर लूँ, जो कि आज लाइव होनी है। फिर उसके बाद मैं देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस जब मैं यहाँ वीडियो एडिट कर रही थी, मम्मी ने यहाँ पर खीर बनाई है। एक्चुअली हमारे घर के पीछे दुर्गा जी रखी हुई हैं। यहाँ पर इस नवरात्र में दुर्गा जी हर जगह रखी जाती हैं, तो दुर्गा जी में वहाँ प्रसाद बांटने के लिए मम्मी ने ये खीर बनाई है। फिर हो गया, मैं आपको सीधे रात को मिल रही हूँ। मैंने सोचा तो था दोपहर को मतलब अपना ये ड्रेसिंग टेबल जमाऊंगी, बट दोपहर को टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अभी कर रही हूँ। तो ये देखो, ये जो बैंगल बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये मम्मी ने मुझे शादी के पहले जब मैं नोएडा में काम करते थे तो सौरभ के हाथ से भिजवाया था। सौरभ भी एक्चुअली गुड़गांव में वर्किंग थे, मैं नोएडा में वर्किंग थी शादी के पहले। तो मतलब मिलना होता रहता था थोड़ा मोड़ा, तो सब सौरभ लेकर आए थे कि मम्मी ने भिजवाया है करके। और ये जो आप किट देख रहे हो, ये बिंदी रखने का नहीं है, ये ज्वेलरी रखने का है। इसके अंदर ना पाउचेस आए थे, तो उसमें आप ज्वेलरी वगैरह रख लो। तो पाउचेस को मैं अलग से बॉक्स में रखी रहती हूँ, उसमें मैं बिंदी रख लेती हूँ। मुझे लगता है ये बढ़िया है, मतलब ऐसा कवर बिंदी रखने के काम आ जाता है। और बस तो ये मैंने सोचा यार अभी जितना काम कर सकते हो कर लो, वरना बाद में ना मैं नहीं कर पाऊँगी डिलीवरी के बाद। अभी प्रेगनेंसी में तो फिर भी काम किया जा सकता है, फिर ना मैं नन्नू के टाइम पे भी मुझे मतलब 1 महीने का रेस्ट चाहिए पड़ा था। मेरी बॉडी इतनी वीक हो जाती ना, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब मैं 2 रोटी भी नहीं सेक पा रही थी 1 महीने बाद डिलीवरी की, कमर दर्द होने लग रही थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब सही लगता है, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा ना एनर्जी आती है। तो इसलिए मैं, आप सोच रहे हो क्यों कर रही हूँ, मैं इसी वजह से कर रही हूँ, जस्ट यही रीज़न है मेरा। तो ये ड्रेसिंग टेबल पूरी जमा दी है मैंने, अब मैं पूरा जमाने के बाद ही आपको मिल रही हूँ। तो यहाँ पर बस ये मेरा बेसिक मेकअप का सामान है। ये बॉक्स में आपको दिख रहे थे ना ज्वेलरी टाइप के, नन्नू के लिए हैं। नन्नू जो अपनी डॉल को सजाती रहती, जो मैं नहीं पहनती, वाली रख रखे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नन्नू के हाथ में ना है। नन्नू नीचे वाले ड्रॉर में से कम ओपन करती है, तो इसलिए। और ये इस वाली ड्रॉर में मेरी नेल पॉलिशेस हैं, लिपस्टिक है, और यहाँ पर
मैंने ईयरफोन्स वगैरह रख रखे हैं। बेड के बाजू में आता है वाला ड्रॉर, तो जैसे रात को लगाना होता है तो ईजी रहे, वो ईजिली एक्सेसिबल रहे। वो वाली पॉलीथीन में हेयरबैंड रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसके यहाँ रख देते हैं, इस वाली ड्रॉर में थोड़ा सा खाली हो जाएगी। और नीचे वाले इसमें ड्रॉर में ऐसा सामान है जो कि बहुत रेयरी यूज़ होना है, जैसे नन्नू को डांस वांस करना है ना, तो फेशियल किट्स रखे हुए हैं नन्नू का डांस के लिए, या कुछ हेयर एसेसरीज रखी हुई है जो कि रेयरली ही यूज़ होंगी। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।